मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार चुनाव में सभी महागठबंधन के घटक दल अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना से विधायक और सीपीएम नेता कॉमरेड अजय कुमार पहुंचे। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए आज बहादुरपुर प्रखंड पर एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कॉमरेड अजय कुमार और राज्य सचिव ललन चौधरी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि एक तरफ तो ये पर्चा बांटने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बहादुरपुर में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्चा नहीं बांटा गया और वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही उनसे बड़ा सवाल पूछा गया कि सभी राजनीतिक दल महागठबंधन के अपने अपने सीटों का दावा करें, क्योंकि कहा जाता है विधानसभा में जिसकी सीट ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, उसका प्रभुत्व और पहुंच और जनता और क्षेत्र में उसका कार्य भी अच्छा होता है, लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं या वो मजबूत होता है। हमने पूछा कि इस बार कितनी सीटों पर बात होगी, तो उन्होंने कहा कि सभी 243 सीट हम जीतेंगे, लेकिन ये बचने का प्रयास किया क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य तेजस्वी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर बहादुरपुर विधानसभा की मजबूती को लेकर के वहाँ उन्होंने कहा कि हम मुद्दे को रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में हम सभी सीटों पर जीतें, इसके लिए हम काम करेंगे। वहीं कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका सीपीएम लगातार प्रारंभ से ही कर रही है। आज नहीं किया, उसकी कैबिनेट का निर्णय जो है 1 महीना पहले हुआ। 1 महीना पहले हुआ। मैं तो 2500 की मांग कर रहा हूँ। 1000 बढ़ा करके वो करना क्या चाहते हैं? चुनावी घोषणा माना जाए इसको? बिल्कुल चुनावी घोषणा भी किया। उससे कोई क्या दोनों 2 कप चाय और 2 बिस्कुट मिलेगा दोनों टाइम? नहीं होगा। इसीलिए नीतीश जी को 18,000 देना है, नहीं तो छुट्टी होना है। सरकार के राजस्व मंत्री संजय सरावगी अभी कुछ देर पहले 600 लोगों को पर्ची उन्होंने वितरण किया। आकर के यहाँ भी 50 लोगों को बांट देते तब ना। यहाँ तो सब भूमिहीन बैठे हुए हैं। यहाँ तो भूमिहीन बैठे हुए, किनको दिया ये तो पता करना पड़ेगा। कहीं पता है उसको भी बड़ा स्कैंडल होगा, बाद में पता चलेगा कि जिसको पहले से घर था, जिसको पहले से जमीन था और जमीन का पर्चा कहाँ का दिया, बाद में पता चलेगा बागमती नदी के पेट में जो जमीन था उसका दिया। इसीलिए वो क्या दिए हैं, ये सीओ तो इतने लोग मांग रहे हैं कि पर्चा हमें दो, कहीं खोजने के लिए जाने का था जरूरत, क्या दे देते ना। अच्छा, कम्युनिस्ट की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर रही है। क्या लगता है कि विधानसभा में जब तक आपका उतना पहुंच नहीं होगा, पकड़ नहीं होगा, कई बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, कितना लगता है कितने सीटों की आप लोग अपनी दावेदारी, क्योंकि ये 243 सीट जीतेंगे। 243, एक सीट कम नहीं, सब सीट पर लड़ेंगे, मिल करके लड़ेंगे, 243 जीतेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत भी इस बार बढ़ेगी। जितना हम लोगों का था उससे सीट बढ़ेगी, ज़्यादा सीट सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे। ये सब कोई मायने नहीं है, ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जितना सीट था तो जहाँ संघर्ष का जगह है, जहाँ विस्तार, जहाँ जहाँ हमारा आधार है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं मिलजुल करके। कुछ सीट हम लोगों को ज़रूर मिलेगा और उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इस बार पूरी मुकम्मल एकता के आधार पर लड़ेंगे और हम लोगों का है हर हाल में डिफेंड इंश्योर बीजेपी लीड गवर्नमेंट को हरा। सब अपना अपना जो एक टीम वर्क होता है। क्या लगता है बहादुरपुर विधानसभा का आपने देखा काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ लोग लगे भी हैं, क्या लगता है कि कोई सीट अगर डिमांड होगा तो दरभंगा से जितना सीट है सब पर लड़ना चाहते हैं। अब कहाँ बहादुरपुर तो हम लड़ते ही हैं। बहादुरपुर को हमारे लिए नया जगह थोड़े, संघर्ष का जगह है। इसमें कोई 1 महीना में दूसरी बार आपकी पार्टी इस आंदोलन के तहत यहाँ बैठी हुई है। मुद्दा अगर आप साल में कितनी बार पूछते तो ज़्यादा बढ़िया होता। कोई ऐसा महीना है जहाँ बहादुरपुर की पार्टी यहाँ आंदोलन नहीं किया है? कोई एक महीना का नाम गिना दीजिए। अरे बहादुरपुर में हमारी पार्टी जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते रही है। उसके नेता हमारे श्याम जी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दलितों के ऊपर हमला होता है, संघर्ष करते हैं। भूमिहीनों के ऊपर हमला होता है, संघर्ष करते हैं। दरभंगा के किसी हिस्से में आंदोलन होता है, हम लोग आंदोलन करते हैं। कोई एक जगह एक है उसका, बहादुरपुर में ज़्यादा हमारा संगठन मजबूत है, यहाँ ज़्यादा होता है। पिछली बार सवाल ये है कि कई पदाधिकारी आए थे, आश्वासन दिए थे कि आपकी समस्याओं को 15 दिन में हल कर लिया जाएगा, तो क्या लगता है अधिकारी लापरवाह हो चुके हैं? अधिकारी गुलाम हो चुके हैं, समझ गए? वो गुलाम हो चुके हैं। अधिकारी को काम करना है कि सरकार जो संकल्प लिया, जो फैसला लिया, उसको लागू कर देगा। लेकिन अधिकारी यहाँ काम करता है, उसके जो आका हैं
उनको खुश रखने के लिए उनके निर्देश का वो पालन करते हैं। उनको मिला हुआ है 5 डिसमिल जमीन, सबका सर्वे करा करके दो, कौन इसको रोकता है? और मैं कह के फिर मैं सभा में बोला, अभी मैं कह रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद सरकार बदलेगी, वो सरकार नहीं रहेगी। तो जिसने सरकार के गरीबों के पक्ष में कानून था उसको लागू नहीं किया, तो सब का एक एक का हिसाब भी लेंगे। अच्छा, वाम दल के नेता ये भी कहते हैं वीआईपी बहुत कम है, वो 15 सीट का दावा कर रही है अपने में, और जो सीपीएम या सीपीआई शुरू से लड़ी है जिसका जनाधार है उसके सीट के हमको मालूम नहीं है कि ये जो है वीआईपी कहाँ दावा किया है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे मालूम है कि वो हमारा हिस्सा है बस। जो यहाँ बहादुरपुर में मलाईदार कुर्सी पर अधिकारी बैठे हुए हैं और मनी डेवरी थे, समथिंग नहीं है, और जिसके चलते गरीबों के काम के पक्ष में वो कर नहीं पाते, उदासीन है। देखिए ब्लॉक में कहीं लोग हैं आंदोलनकारी छोड़ के, लोग तो ब्लॉक आना छोड़ दिया। पिछले आंदोलन में पदाधिकारी ने आप लोगों से वादा किया था कि उन मांगों को पूरा किया जाएगा, अब तक नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? ये वादा खिलाफी है उनका, वादा खिलाफी से भी कुछ ज्यादा कहिए। जो उन्होंने जो वार्ता किया उसको ब्रेक किया, तो जवाबदेही उनकी होगी। हम एक बड़ी लड़ाई में जाएंगे, हम जन सत्याग्रह करेंगे, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमारा है उसके आधार पर हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। कौन अधिकारी हैं ऐसे जो मलाई खाने में लगे हुए हैं? अरे सबसे मलाईदार कुर्सी सीओ का है, ये नहीं आप जानते हैं? आप तो A to Z जानते हैं। बिना पैसा लिए हुए कोई काम होता है? दरभंगा से ही मंत्री हैं राजेश्वर वो कहते हैं कि जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है, जांच हो रहा है, छोड़ा नहीं जाएगा। जरा बताइए, एक पर कार्रवाई किया है, किसी की जांच शुरू हुई है? पूरे बिहार में बच्चे एक का अगर एक बात के लिए जांच हुई हो तो बताइए। चाहिए तो कम पानी वाला, क्या मंत्री जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कम पानी वाला